एक दिन ऐसा आएगा ये महानगर पालिका बैंकरप्ट हो जाएगी। ये बजट बढ़ाने के बाद बनाने का मूल उद्देश्य रहता है उन लोगों का सत्ताधारी का कमीशन लेना, ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। हमने 1 रुपया भी मीरा भाईंदर की जनता के ऊपर करवाड़ नहीं किया है, ना ही उनके ऊपर 1 रुपया करवाड़ हम इस साल करने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हुई आज वर्चुअल महासभा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। आइए हम जानते हैं शिवसेना, कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है इस बजट को लेकर। कुल मिला के जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो बजट की जो प्रोविज़न है वो एक तो पहले तो होती है स्टैंडिंग कमेटी में जो बजट होता है, पहले तो कमिश्नर बजट देता है, उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी का मंजूर होता है, उसके बाद में महासभा में वो फाइनल मंजूरी होती है, उसके बाद में वो एक ठहराव के माध्यम से पूर्ण होती है और वो पूरे साल के लिए लागू हो जाती है। ऐसी प्रोसीजर रहती है डीसी रूल के हिसाब से। लेकिन ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो सत्ताधारी है वो इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात तो जो कमिश्नर और जो अधिकारी पहले बैठ के 2 महीना 4 महीना पहले बैठ के जो बजट बनाते हैं वो पूरा मीरा भाईंदर का लेखा जोखा जमा बाजू और खर्च बाजू दोनों बाजू देख के एक सर्वसाधारण बजट एक मीरा भाईंदर सर्वसामान्य जनता के लिए विकास कार्य के हिसाब से बनाते हैं। जो आयुक्त जो अंदाज देते हैं वो 99% सही अंदाज रहता है, लेकिन वो प्रोसीजर के हिसाब से, नियम के हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी में आना मांगता है, बाद में महासभा में आना मांगता है। ये प्रोसीजर है, डीसी रूल है। जो आयुक्त बनाते बजट है, उसके बाद में उसको तोड़ मोड़ के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी और सत्ताधारी बना के उसको अलग बनाते हैं और उनका मन नहीं भरता है। महासभा में आते आते वो अलग ही कुछ बन जाता है। कमिश्नर जो बजट बनाते हैं वो मूल बजट और अंतिम बजट जो महासभा में बनता है उसमें बहुत सारा फर्क रहता है। उसमें तो अभी देख के इस साल का बजट देखा जाए तो इस साल में कम से कम 500 करोड़ का बढ़ाया हुआ बजट दिखता है। वो अलग अलग बांधकाम में है, पानी पुरवठा में है, अलग अलग कुछ हमारे ऐसे सदस्य हैं कि जो तोड़ मोड़ के उसको आगे 500 करोड़ तक बजाते। उसके पीछे उसका कुछ कमीशन, मैं तो पूरा आरोप करता हूँ कि बजट बढ़ाने के बाद बनाने का मूल उद्देश्य रहता है उन लोगों का सत्ताधारी का कमीशन लेना, ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। आज जो बजट पेश किया गया 2021-22 का, वो बजट देख के तो 2-3 दिन पहले जब ये बजट की कॉपी मेरे पास आई, देख के तो मैं हैरान हो गया। बीइंग अ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, 3 दिन का जब हम लोग ने मैराथन मीटिंग इस बजट बनाने के लिए लिया था और तब एक बजट फाइनल किया था, लेकिन वही बजट महासभा में जाना अपेक्षित था। लेकिन जब बजट की कॉपी हमारे पास आई तब मैंने देखा कि आयुक्त साहब ने जो बजट दिया था अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ का बजट था। स्टैंडिंग कमेटी ने उसमें कुछ टैक्स कलेक्शन में वगैरह इंक्रीज़ करके उसको अप्रॉक्सीमेटली 1720 करोड़ रुपए किया था। लेकिन जब महासभा का मेजर स्टैंडिंग का बजट प्रेजेंट हुआ, वो देखा तो मैंने 2062 करोड़, मतलब स्टैंडिंग कमेटी में जो बजट फाइनल किया उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ की बढ़त हो गई। ये किसने बनाया बजट? महासभा में मेजॉरिटी है, महासभा में इनके पास अच्छे फिगर है, तभी वो चेंज कर सकते थे। जो करना है वो 2000 क्या 20,000 करोड़ का भी बजट बना सकते थे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का फाइनल होने के बाद महासभा में प्रेजेंट वही बजट जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कुछ अलग ही फिगर आ गए। वही मैंने मुद्दा महासभा में भी उठाया था और आयुक्त साहब को भी उसमें लिखा है कि ये जो प्रैक्टिस है वो गलत है। एक तो इनको स्टैंडिंग कमेटी में वो बढ़ा के फिगर फाइनल करके वो बजट बनाना चाहिए था, नहीं तो फिर वो महासभा में फिगर बढ़ाने चाहिए थे। और दूसरी बात, अभी जो इनकम साइड में 500 करोड़ का जो सभापति महोदय ने दिया है, उसके लिए प्रशासन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो 500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए खर्चे के तो टेंडर निकल जाएंगे, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लेकिन क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो 450 से 500 करोड़ का पी लोअर, मतलब लास्ट ईयर का पेमेंट अभी इस साल भी बाकी है। अगले साल में फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा ये महानगर पालिका बैंकरप्ट हो जाएगी।
तो ये नहीं करते हुए इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड इनकम है 2062 करोड़ का वो आना चाहिए। उसके लिए प्रशासन को बहुत ही टाइट करना पड़ेगा, लूज़ नहीं छोड़ना पड़ेगा। और जब तक वो बजट नहीं आते तब तक ये जो उन्होंने जो प्रोविज़न किया है, खर्चे का किया है, वो भी टेंडरिंग तभी निकले जब उनके हाथ में पैसा हो। इस साल का जो 20-21 का और मूल अंदाजपत्रक 21-22 का आज महासभा के सामने हमने पेश किया। गए आयुक्त ने हमको 1509 करोड़ का बजट दिया था, मतलब 1600 के करीबन उन्होंने बजट हमको दिया था इस तारीख को। जिस टाइम पे उन्होंने बजट बनाया था उस टाइम पे पूरा कोरोना का माहौल चल रहा था, तो उनको ये भी पता नहीं था कि कहाँ से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, क्योंकि आयुक्त उस टाइम पे थे तो उनको उस टाइम पे ऐसा लगा या आ सकता है नहीं आ सकता ये काम। तो हमने फिर स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने बैठ के उस विषय पे बजट पे चर्चा किया। करीबन 3-4 दिन तक वो मीटिंग चली। उसके अंदर जिस हेड में हमको लगता है कि यहाँ से पैसा आ सकता है उस जगह पे बढ़ोतरी की गई। तो हमने एक एक चीज़ का पूरा निरीक्षण करके उस बजट को बनाया है। और आप मानोगे नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है मीरा भाईंदर के इतिहास में कि स्टैंडिंग कमेटी में बिन विरोध, मतलब कोई भी विरोध नहीं हुआ उसका, और वो बजट पास हुआ है। मतलब कोई ठहराव नहीं रखा, सर्वानुमति से वो बजट पास हुआ है। और महासभा में आज हमने उसको पेश किया है। और महासभा में कैसा रहता है कि विरोधियों को विरोध करना अनिवार्य रहता है, तो वो सब चीज़ बोलेंगे कि भाई ये हुआ वो हुआ, उनके जगह पे वो राइट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ सरकार है और हमने मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट दिया हुआ है। बजट सर्वानुमति से मंजूर हुआ। ठहराव होता है तो ठहराव जब होता है तो उसके अंदर एक फिगर मेंशन होता है। फिगर मेंशन क्या होता है कि 2000 करोड़ है तो उसके अंदर 2065 करोड़ ही रहेगा, उसकी जगह पे 3000 करोड़ नहीं दिखेगा आपको, अभी में उतना ही दिखेगा। वो सर्वानुमति से मंजूर है ठहराव, उसका रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो कि क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, वो डिस्कशन होने के समय पे कुछ विषय के ऊपर हमने अधिकारियों को बोला था कि इस विषय पे आप बोलो कि इसके अंदर आपको कितना कम या ज़्यादा फंड चाहिए, वो आप सभापति को जाके मिलो। तो वो कहीं ना कहीं 1-2 फिगर में, मतलब मेरी अथॉरिटी है तो उसके अंदर ऊपर नीचे, मतलब बाई चांस हुआ होगा तो हुआ होगा। बाकी 90% जो स्टैंडिंग समिति ने जो बजट दिया वही हमने, और मेरे को दिखा के उन्होंने मंजूरी के लिए भेजा ना। अगर तफावट होती तो 2065 करोड़ का जो हमने समथिंग बजट दिया है तो वो करीबन 2100 होता, 2500 होता, या 3000 होता, या 1900 होता, अगर ऊपर नीचे होते आंकड़े तो वो तो हुआ नहीं। इस बजट में एक्चुअली जिस हिसाब से हमने मीरा भाईंदर के इतने सारे काम लिए हैं तो उस हिसाब से कर वाड़ करनी ज़रूरी थी, लेकिन हमने 1 रुपया भी मीरा भाईंदर की जनता के ऊपर कर वाड़ नहीं किया है, ना ही उनके ऊपर 1 रुपया कर वाड़ हम इस साल करने जा रहे हैं। ये थे सभापति दिनेश जैन, जो बता रहे थे कि आगामी वर्ष में मीरा भाईंदर शहरवासियों पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं लादा गया है। जबकि शिवसेना का मानना है कि महज कमीशन पाने के लिए गुब्बारे की तरह इस बजट को बनाया गया है, फुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अनिल सावंत का मानना है कि मनपा प्रशासन ने जब इस बजट की एक यादी स्टैंडिंग कमेटी में लाई थी और उस स्टैंडिंग कमेटी में इस बजट को लेकर लगातार 3 दिन तक चर्चा होती रही और सब फाइनल होने के बाद में जब यही बजट का जो आंकड़ा है वो महासभा में आते आते 300-500 करोड़ बढ़ जाता है, तो यहाँ पर कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। इस बजट को लेकर जिस तरह से जुबेर इनामदार ने अपनी भूमिका रखी है और इस बजट का पोस्टमार्टम किया है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।